हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आने वाला एक हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में कैसे रहने वाला है। स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आने वाला एक हफ्ता हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा जाने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आने वाला एक हफ्ता हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे जाने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आने वाला एक हफ्ता कैसे जाने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर एंड 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रिजोनेट कर सकते हैं। ओके, आने वाले एक हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जहां आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। कुछ चॉइसेस आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। इन डिसीजन को आप बहुत सोच समझ के आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत दिमाग लगा के, ठीक है, दिल से नहीं दिमाग से काम लेने की ज़रूरत रहेगी अगले एक हफ्ते में। डेस्टिनी, कुछ चीज़ों में ना भाग्य आपको कुछ ऐसी चीज़ों से मतलब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस जो बनेंगी ना, ये डेस्टाइंड है, ये चॉइसेस आनी ही आनी है। तो हर चीज़ को अपने भाग्य पे मत छोड़िएगा, लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें, कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ हमारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपके सामने आती है, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर हमें मतलब, एक मिनट मैं इसको क्लैरिफाई ही कर लेती हूँ। बस ये यही है कि हर चीज़ को भाग्य पे नहीं छोड़ना है, आपको अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न खुद से लेना है, सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, सॉरी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जय श्री राम, जय बजरंग। प्लीज़ डिवाइन डेस्टिनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। जय श्री राम, जय बजरंग बाबा की। इमोशंस पे हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी बने जहाँ पे आप डिसीजन ना ले पाएँ, स्टक हो जाएं अपनी ज़िंदगी में, इमोशनल हो जाएं आप बहुत ज़्यादा। तो आपको इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के निर्णय लेना है। जब आपको लगे कि इमोशंस में आप बह रहे हैं तो कुछ चीज़ों को डेस्टिनी पे थोड़े टाइम के लिए होल्ड, मतलब डिसीजन मत लेना, होल्ड कर देना। और पता नहीं क्यों इस एनर्जी पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ काफ़ी हद तक। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, इमोशनल नहीं होना है, आपको सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है, ठीक है। हर चीज़ को अपना भाग्य समझ के स्वीकार मत करिएगा। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कोई एक स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टैंड को दिमाग से सोच के लेना, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ों को हम इसलिए इमोशनल होते हैं तो डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, या इस तरीके से, या किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेने के लिए कि नहीं ये तो हमारी किस्मत में लिखा था, होना ही था, तो ऐसे नहीं करना है। सोच समझ के निर्णय आपको अपनी ज़िंदगी में लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये है इस एनर्जी, ये है यहाँ पे आपके लिए एनर्जी। कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है आपके मन में कोई इमोशंस, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में वापस से ट्रिगर करे इस हफ्ते में, और यहाँ आपके पैशन फिर से इग्नाइट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। शैडो,
चलो हम सारे ही कार्ड्स को, पैशन इग्नाइटेड को हम क्लैरिफाई और कर लेते हैं, देखते हैं शायद कुछ और हो। कोई रिलेशनशिप, मैंने जैसे कहा था ना कि यहाँ पे या तो आप, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी, तो यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेना है। फैमिली से रिलेटेड कुछ हमें ऐसा इमोशनल डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे या तो आप ऐसे इंसान से मिलोगे जो रिलेशनशिप, अगर आपकी शादी अगर बच सकती है, ठीक है, आपको लगता है, दिमाग लगाते हो आप अपना कि नहीं हमारी शादी बच सकती है, ठीक हो जाएगा सब कुछ, अगर आपको लगता है तो आपको वो डिसीजन शादी को बचाने के लिए लेना है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये शादी आगे लास्ट नहीं करेगी, या आपको शादी करनी है तो आगे चल के ठीक नहीं होगी, ये फेल हो ही जाएगी, हमारे बीच में नहीं बन पाएगी, तो आपको वो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मतलब दिमाग से सोच के डिसीजन लेना, इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेना, सिर्फ इसलिए कि आपके पैशन इग्नाइट हो रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है इस वक्त तो ज़िंदगी में कलेश है, चलो अभी हम इससे पैचअप कर ही लेते हैं। हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आए जहां आपकी आगे चल के चीज़ें ठीक ना हो, आपका दिल कह रहा है, आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है, आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं आगे चल के इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, बट आपको फिर भी अभी लग रहा है कि नहीं चलो अभी तो ज़िंदगी में कलेश है, मज़े आ रहे हैं, अच्छा है, सुकून से टाइम कट जाएगा, हम इसके साथ हुकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, मतलब शॉर्ट टर्म पे कुछ भी नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देख के तब आपको अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेना है, ठीक है। किसी के लिए इमोशंस आपके हो सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप ऐसा आए जो आप पैशन आपका इग्नाइट हो जाए, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक फीलिंग आ सकती है। शैडो को क्लैरिफाई करिए, आपके अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं जिनको इस वक्त आपको फाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ बुराइयां हैं आपके अंदर, हो सकता है कि यही कमी, आप किसी को भी देख के ना अपनी रो में बहने लग जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, इमोशन से डील करने लग जाते हो, डिसीजन लेते हो, तो आपको वो नहीं करना है। शैडो को क्लैरिफाई, टेम्पटेशन और शैडो दोनों की एनर्जी ये दिखाती है ना, किसी तरीके के बैड एडिक्शन तो आपके अंदर है, ठीक है, ओके। इमोशनली आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, मतलब ये चीज़ है कि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इमोशंस एक बहुत वीक पॉइंट रहा है आपका, आपको प्यार को खो देने का डर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप पास्ट में भी आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ आपका दिल टूटा है या आपका दिल ठुकराया गया है, मतलब आपके प्यार को ठुकराया गया है, तो या किसी का प्यार आपने खोया है, इस तरीके की चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं, भाग्य में लिखी हैं, ये आपके ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में पहले भी आई हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में भी आएँ। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली, इस हफ्ते में भी आपको इस तरीके की सिचुएशन से डील करना पड़ सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप ज़्यादा इमोशनल ना हो, आप प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लें। इमोशन से काम लेने की ज़रूरत नहीं है, दिल से काम ना लें, दिमाग से काम लें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। अदरवाइज़ अगर आपने अपनी इस कमी पे काम नहीं किया तो अगेन फिर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो सकती है जहाँ आपको इमोशनली हर्ट होना पड़ सकता है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनेंसिस के लेवल पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आपके कैरियर के रिगार्डिंग कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में, कुछ रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा रुकें, अच्छे से समझें, फिर डिसीजन लें। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपने डिसीजन ले लिया, रेंडमली डिसीजन ना लें। आपकी लव लाइफ इमोशंस के तौर पे, लव लाइफ इमोशंस में ज़रूरी नहीं होता है, फैमिली मेम्बर्स की भी कई बार होते हैं, ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं मैंने इससे कि आप उसी हिसाब से देखें कि मेरे पार्टनर की या लविंग रिलेशनशिप ही होगा। हो सकता है कोई नया पर्सन एज ए फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आए, या एज ए बिजनेस पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी फैमिली में कोई इंट्रोड्यूस हो सकता है, किसी भी इंसान से आप मिल सकते हो। बेसिकली हर सिचुएशन में आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेने की ज़रूरत रहेगी। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस रहेंगी इस हफ्ते में, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने फाइनेंसिस के केस में भी यही करना है कि वहाँ पे भी कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ चैलेंजेस आएंगे, तो उसमें आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ के, दिमाग से सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे भी अगेन वही डिसीजन की एनर्जी है, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है कभी कभी आप ना थोड़े से
ग्रीडी हो जाते हो, लालची हो जाते हो, मतलबी हो जाते हो सकता है। अगर आप ऐसी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। यही चीज़ होगी ना, जैसे ग्रीडी की, मालूम है कि आगे चल के चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म में चीज़ें नहीं चलेंगी, बट अभी फ़ायदा दिख रहा है और आप उसमें स्टक हो रहे हो। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देख के चलना है, शॉर्ट टर्म में देख के नहीं चलना है। किसी तरीके की ऐसी चीज़, कोई ट्रैवल हो सकता है आपका किसी तरीके का, ठीक है, या किसी के लिए आपको एडिक्शन, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस में भागना नहीं है, जो सही है वो करना है आपको, ठीक है। गलत चीज़ों को चुनना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन देने वाली हैं, तकलीफ़ देने वाली हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।